देख रहे हैं डीएस फॉर जीएस चैनल में, आपके साथ हूँ डीएस सर। आज हम बात कर रहे हैं गौरी भैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागरपाली बलिया की बात कर रहे हैं। आज एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन निकलकर यह आया है उन छात्र छात्राओं के लिए जो गौरी भैया महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उनका मिड टर्म का एग्जाम निश्चित हो गया था, लेकिन उसके समय सारणी में बदलाव किया गया है, संशोधित किया गया है। क्या संशोधित किया गया है, कब से एग्जाम होगा, कब इसकी समाप्ति होगी, आज उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो में आप बने रहिए। ध्यान दीजिए, यह नोटिफिकेशन 24/3/2025 का आज का नोटिफिकेशन है। क्या बदलाव किया गया है? संशोधित समय सारणी जारी की गई है, आवश्यक सूचना है। क्या है? महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, द्वितीय, चतुर्थ और छठा सेमेस्टर, जो भी छात्र बीए और बीकॉम में है वो द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर या छठा सेमेस्टर में जो छात्र हैं वो बीए के हो सकते हैं, बीकॉम के हो सकते हैं। क्या बदलाव है उसकी चर्चा करें। कि छात्रों को मिड टर्म परीक्षा 2024-25 निम्नांकित तिथियों को संपन्न कराया जाएगा। वह तिथि नीचे आप बने रही। परीक्षा में छात्र छात्राओं को, जो भी छात्र छात्रा है वो द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर या छठा सेमेस्टर के हैं, जब उनको एग्जाम देने अगर महाविद्यालय में जाना होगा उस समय उनके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उनके साथ जो फीस रसीद होगी ओरिजिनल वो लेकर आना है, और उसके साथ आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेकर आना है, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। यह नोटिफिकेशन आज हमें यह संकेत कर रहा है। अगला हम देखते हैं समय सारणी में क्या बदलाव हुआ है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। समय सारणी में क्या बदलाव आया है, यह आपके यह स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह समय सारणी। इसमें जो बदलाव आपका आया है, परीक्षाएं 3 तारीख से होगी। बड़ा बदलाव, परीक्षाएं 3 तारीख से होगी। 3 की होगी एग्जाम, 4 का एग्जाम होगा और 5 का एग्जाम होगा, और उसके बाद 3, 4 और 5, और उसके बाद 7 को समाप्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, परीक्षाएं 3, 4, 5 और 7 में एग्जाम होगा। 3 का एग्जाम होगा, 4 का एग्जाम होगा, 5 का एग्जाम होगा और 7 का एग्जाम होगा। पहले तो यह डेट हम तय कर ले, किस किस डेट में। 3 तारीख को एग्जाम होगा, 4 तारीख को एग्जाम होगा, 5 तारीख को एग्जाम होगा और 7 तारीख को हमारा मिड टर्म का एग्जाम समापन हो जाएगा। ठीक, क्या देखते हैं, 3 तारीख दिन गुरुवार पड़ता है। 3-4 अप्रैल महीने में, अगले में जो 3 तारीख आ रही है गुरुवार पड़ रहा है, उस दिन 3 पाली में इसका मिड टर्म का एग्जाम होगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली में इनका एग्जाम होगा। प्रथम पाली कब से शुरू होगा? 10:15 बजे से शुरू होगा, 11:15 बजे तक चलेगा। द्वितीय पाली 11:30 से एग्जाम शुरू होगा, 12:30 बजे तक चलेगा। तृतीय पाली 1:45 बजे से एग्जाम शुरू होगा, तब तक चलेगा, 1:45 बजे तक एग्जाम चलेगा। अब इसमें यह देखना है कि 3 तारीख को किन किन छात्रों का पेपर है, कौन कौन से सेमेस्टर वालों का पेपर है। तो पहली बात है, 3 तारीख को तो प्रथम पाली में शिक्षा शास्त्र वाले बच्चों का पेपर है। वो शिक्षा शास्त्र वाले द्वितीय सेमेस्टर के होंगे, चतुर्थ सेमेस्टर के होंगे और छठा सेमेस्टर का। आप देख रहे हैं ना, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर। ये 3 तारीख को सुबह वाली पाली में एग्जाम देंगे। शिक्षा शास्त्र का पेपर यहीं खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में द्वितीय सेमेस्टर वालों को भी, चतुर्थ सेमेस्टर वालों की और छठा सेमेस्टर वालों का भी पेपर खत्म हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र छठा सेमेस्टर में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आपको पता है ना, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। दोनों प्रश्न पत्रों से आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन मिले। हर प्रश्न पत्र से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा। हर क्वेश्चन को 500 वर्डों में आपको करना होता है, इसकी जानकारी है। उसके बाद असाइनमेंट का भी क्वेश्चन आपके ग्रुप में गया है, तो आप लोग असाइनमेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 तारीख को आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा। उसी तरह से 4, 5, 7 में जो भी पेपर होगा। अगला देखते हैं, शिक्षा शास्त्र खत्म हो गया, 3 तारीख को सुबह वाली पाली में खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचता है, द्वितीय पाली में भूगोल शुरू हो जाता है।
भूगोल सेकेंड सेमेस्टर वालों को आना होगा 11:30 बजे से, जाना होगा 12:30 बजे तक। फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी 11:30 बजे से आना होगा, 12:30 बजे तक परीक्षा खत्म हो जाएगी। छठा सेमेस्टर वाले को भी 11:30 बजे से आना होगा, 12:30 बजे तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। इनका भी, भूगोल वालों को भी 6 सेमेस्टर में 2 प्रश्न पत्र होगा। दोनों प्रश्न पत्र में से एक एक क्वेश्चन करना होगा 500 वर्डों में। अगला तृतीय पाली, ये 1:15 बजे से शुरू होगा और 1:45 बजे तक चलेगा। इसमें क्या होगा, ये समाज शास्त्र / सैन्य विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर की बात किया रहा है। जिसका समाज शास्त्र होगा या सैन्य विज्ञान होगा वो भी आएंगे 1:15 बजे आएंगे। ये तो सेकेंड सेमेस्टर वाले हो गए, समाज शास्त्र सैन्य विज्ञान। फोर्थ सेमेस्टर टाइमिंग यही होगी, उनको आना है। समाज शास्त्र का छठा सेमेस्टर है तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों प्रश्न पत्रों में से एक एक प्रश्न पत्र करना होगा। अब देखिए 3 तारीख में कौन कौन से पेपर खत्म हो गए। शिक्षा शास्त्र के तीनों सेमेस्टर खत्म हो गया, भूगोल का तीनों सेमेस्टर खत्म हो गया, और उसके बाद समाज शास्त्र और सैन्य विज्ञान 3 तारीख को खत्म हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं 4 तारीख में। 4/4/2025, समय शुक्रवार, दिन शुक्रवार पड़ता है। इस दिन कौन सा पेपर होगा, इस दिन होगा राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर। राजनीति विज्ञान वाले भी बच्चे आएंगे, सुबह वाली पाली में 10 सवा 10 बजे आएंगे। 4 तारीख को हिंदी वाले भी बच्चे आएंगे, सेकेंड सेमेस्टर होगा राजनीति हिंदी। फोर्थ सेमेस्टर वाले भी आएंगे और 6 सेमेस्टर भी वाले आ जाएंगे आपका सवा 10 बजे। 4 तारीख में सुबह वाला शिफ्ट में राजनीति विज्ञान हिंदी सेकेंड सेमेस्टर वाले, ये भी आपका सुबह वाली पाली में आ जाएंगे। सेकेंड वाले भी, फोर्थ वाले भी आएंगे और छठा सेमेस्टर वाले भी आएंगे। राजनीति विज्ञान में भी प्रश्न पत्र 2 होता है, दोनों प्रश्न पत्रों में से एक एक करना होता है। उसी तरह से हिंदी का भी छठा सेमेस्टर में प्रश्न पत्र 2 होंगे, इनमें दोनों प्रश्न पत्रों में से एक एक क्वेश्चन करना होगा 500 वर्डों में। प्रथम पाली में 4 तारीख को राजनीति विज्ञान खत्म हो गया और हिंदी का भी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर का पेपर खत्म हो गए। अब उसके बाद इसी तारीख को किस शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, यानी 4 तारीख को ही प्राचीन इतिहास का भी पेपर आपको देना है, गृह विज्ञान को भी देना है। प्राचीन इतिहास गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास गृह विज्ञान। बस यहाँ आपको देखना है सेकेंड सेमेस्टर वाले भी 4 तारीख को ही आएंगे सेकेंड शिफ्ट में। छठा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर वाले भी सेकेंड शिफ्ट में ही आएंगे 4 तारीख को। छठा सेमेस्टर वाले भी 4 तारीख को ही आएंगे, भले उनका प्राचीन इतिहास हो तो भी आएंगे, गृह विज्ञान हो तो भी आएंगे। यहाँ भी दोनों प्रश्न पत्र हैं, गृह विज्ञान का भी 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्राचीन इतिहास का भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, क्योंकि जो भी छात्र छात्रा छठा सेमेस्टर में होंगे इस तरह का पेपर देना होता है। उसके बाद तृतीय पाली में जिसका अंग्रेजी होगा 4 तारीख को आएंगे, लेकिन तृतीय पाली में आएंगे 1:15 बजे आएंगे। अर्थशास्त्र होगा वो भी आएंगे 1:15 बजे। अंग्रेजी हो, अर्थशास्त्र, इसमें सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्रा होंगे जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी अर्थशास्त्र होंगे, वो सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर को का होंगे, वो 1:15 बजे आएंगे, 1:45 बजे उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये रही बात बीए, ये रही बात बीए द्वितीय सेमेस्टर की बात कर लिए, चतुर्थ सेमेस्टर की बात कर लिए और छठा सेमेस्टर की हम बात कर लिए। अब बात करते हैं बीकॉम की। अब बात करते हैं बीकॉम की क्या स्थिति है। बीकॉम में द्वितीय, चतुर्थ और छठा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर की बात करते हैं। इनके एग्जाम देखते हैं कि कब से कब तक है। इनका 5, बीकॉम वालों का कब से शुरू होता है एग्जाम, 5 तारीख को होगा। जो भी बीकॉम में पढ़ रहे हैं वो द्वितीय सेमेस्टर के हो, चतुर्थ सेमेस्टर को या छठा सेमेस्टर के छात्र हो या छात्रा हो, उनका एग्जाम 5 तारीख को शुरू होगा। 5/4/2025 को शुरू होगा। वह द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर होंगे इनका भी एग्जाम 10:15 से सुबह शुरू होगा और शाम को 1:45 तक चलेगा। बीकॉम वाले छात्र छात्रा को 5 तारीख का एग्जाम खत्म हो गया, उनको सुबह आना है। जैसे बीए वालों की टाइमिंग है, समस्त पेपर आपका 1:45 बजे तक समाप्त हो जाएगा, 5 तारीख को आना है। उसके बाद एक जो को करिकुलर पेपर आया है, वोकेशनल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे
बच्चे जो मेन एग्जाम देने जाते हैं वहाँ उनका छूट जा रहा है। इसके लिए महाविद्यालय ने इस बार अपने इस मिड टर्म एग्जाम में बड़ा बदलाव किया है। बच्चे को वोकेशनल और को करिकुलर पेपर भी अब देना होगा, लेकिन वो कब आएंगे? सारे बच्चे 7/4/2025 को दिन सोमवार पड़ता है। वह बीए या बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, बीए या बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, उनको को करिकुलर पेपर देना होगा। उनको पेपर बना के खुद महाविद्यालय देगा, आपको पेपर देना होगा। आपको 10 बज के कब आना है? 10:15 पे आना है। 1 घंटे बाद 11:15 बजे तक आपको क्या करना है? चले जाना है। बीए सेकेंड सेमेस्टर और बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों को बच्चों को सुबह वाली शिफ्ट में आना है। वही जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हो या बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हो, उनको कब आना है? सेकेंड शिफ्ट में आना है। जो हमने बीए का टाइमिंग उसमें ऊपर दिया है, उनको सेकेंड शिफ्ट में आना है और वो भी अपना वोकेशनल को करिकुलर पेपर दे लेंगे। उसके बाद जो छठा सेमेस्टर वाले हैं, भले वो बीए का छठा सेमेस्टर के हो या बीकॉम के छठा सेमेस्टर के हो, उनको उनको आना है 1:15 बजे से आना है, 1:45 बजे चले जाना है। ये संशोधित समय सारणी है गौरी भैया महाविद्यालय का जो मिड टर्म एग्जाम को लेकर। हमने पहले भी बताया कि अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे सारी सूचनाएं आपके फोन पे चली जाए सारी सूचनाएं आपके फोन पे चले जाए, तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, घर बैठे अगर सूचना आप चाहते हैं तो। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगे, महाविद्यालय के जो नोटिफिकेशन होंगे, सारी मैं अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि आप लोगों ने, मैंने पिछली बार कई वीडियो डाला था तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किए, हमारी वीडियो भी काफ़ी आवर्स चली। इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने DS फॉर GS चैनल को आप लोगों ने आगे बढ़ाने में लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि नोट में यहाँ क्या लिखा है यह भी ध्यान रखना है। किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने विषय के प्राध्यापक से संपर्क। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है समाजशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, राजनीति में, प्राचीन इतिहास में, भूगोल में, कहीं भी आपको अगर डाउट लग रहा है, उन टीचर का नंबर आपके ग्रुप में है, आप उनसे संपर्क करके आप अपनी सूचनाएं ले सकते हैं। या अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमारे इस वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं भी उसके अगले वीडियो में रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा या कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछे कि सर तब मेन एग्जाम कब होगा, यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा? तो देखिए, संभवतः यह आपका 24-25 अप्रैल के बाद और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने कहा कि अभी कमेंट में मैंने वीडियो डाला कि उसमें कहे बच्चे कि सर मेरा KYC पेंडिंग है, फेल्ड है, तो क्या मुझे स्मार्टफोन नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अगर KYC पेंडिंग है या फेल्ड है तो आप महाविद्यालय पर आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। ये महाविद्यालय की जिम्मेदारी है, उस कॉलेज के अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि आपकी KYC पूर्ण कराई जाएगी और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण जो योजना है उसका लाभ आपको स्मार्टफोन, टैबलेट जरूर दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना